वीडियो में आप जिस महिला को देख रहे हो, ये है मध्य प्रदेश की रचना यादव बताई जा रही है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। पहले पति से तलाक लिया और दूसरे पति को 2023 में झूठे केस में जेल भिजवा दिया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, 2025 में जिस तीसरे शख्स से शादी करने वाली थी, उसने इसकी ही हत्या कर दी। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका प्रेमी निकला, जो कि झांसी के महवा गाँव का सरपंच है। जिस तरीके से रचना को ठिकाने लगाया गया और जो वजह गांव के आरोपी सरपंच ने पुलिस को बताई, वह बेहद हैरान करने वाली थी। अब जानिए पूरे मामले को तरीके से। 2019 में शादी के 5 साल पूरे होते ही रचना ने पति से तलाक ले लिया और टीमगढ़ में मायके आकर रहने लगी। रचना और उसके परिवार के द्वारा तलाक का कारण बताया गया कि पति शराब पी के मारता था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि लालच, प्यार और धोखे की वह दास्तां है जिसने पूरे टीमगढ़ को हिलाकर रख दिया। रचना की चालाकियां और संजय का जुनून दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंजाम तक पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध से लोगों को जागरूक करना है। घरवाले रचना के इस फैसले से खुश थे, क्योंकि शराबी के साथ कौन अपनी बेटी को छोड़ेगा। करीब 2 साल बाद इसकी मुलाकात होती है दिनेश नाम के शख्स से, जो पासी के गांव का रहने वाला था। दोनों में नजरें मिली और नंबर एक्सचेंज हो गए। इसके बाद एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुआ। वर्ष 2023 में परिवार की सहमति से रचना और दिनेश 7 जन्मों के बंधन में बंध गए, यानी दोनों ने अब शादी कर ली। लेकिन शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद दोनों में झगड़ा रहने लगा। कुल मिलाकर शादी के 5 महीने ही बीते थे। इसने दिनेश और उसके बड़े भाई पर गलत काम करने का तथा दहेज और मारपीट का आरोप लगा दिया और केस दर्ज करवा दिया थाने में। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। रचना फिर से अपने मायके में आकर रहने लगी। कुछ महीने ही बीते थे, तभी उसका दिल आया झांसी में महवा गांव के रहने वाले पूर्व सरपंच संजय पटेल पर। संजय उम्र में 10 साल बड़ा था, लेकिन कहते हैं प्यार अंधा होता है। शुरुआत में दोनों चुपके चुपके मिलते, मगर फिर एक रोज रचना अपना घर छोड़कर संजय के साथ लिविंग इन में रहने लगी। संजय इसके साथ रहता तो था, मगर सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उसे 2-3 दिन में घर भी जाना पड़ता था। उसका बड़ा कारण था कि संजय के पहले से ही 2 बच्चे और पत्नी थी। रचना इस बात को अच्छे से जानती थी कि संजय शादीशुदा है, लेकिन जब इन दोनों का प्यार बढ़ा तो रचना ने संजय के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। इसकी चाहत अब प्यार से बढ़कर शादी तक आ चुकी थी। लेकिन सरपंच साहब प्यार तो करते थे, मगर शादी उसके बस की बात नहीं थी। शुरुआत में रचना ने उसे डराना धमकाना शुरू किया, जिसके चलते दोनों के रिश्ते खराब हो गए। अब इनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उसका बड़ा कारण था कि रचना समय समय पर लगातार पैसे की डिमांड करती और पैसे ना देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी। कई बार ऐसा हुआ कि संजय ने पैसे भी दिए, लेकिन आखिरकार एक रोज हद हो गई। इस बार संजय ने फैसला लिया कि क्यों ना रचना को ही रास्ते से हटा दे। इसी मानसिकता के साथ उसने 9 अगस्त की रात रचना को एक जगह पर बुलाया और दोनों ने जम के शराब पी। जब नशा हो गया तो अपने भतीजे संदीप और दोस्त दीपक के साथ मिलकर रचना को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया किशोपुरा गांव के खेतों में। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शव को आखिर ठिकाने कैसे लगाएं। देर रात तक प्लान बनाने के बाद आइडिया आता है कि क्यों ना काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया जाए। प्लान के मुताबिक शव को अलग अलग भागों में काटकर किशोपुरा के एक कुएं में तथा लखीरा नदी में डाल दिया गया। पूरे काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि कातिल का पता लगाना मुश्किल था। करीब 4 दिन बाद खेतों में पानी लगा रहे एक शख्स ने नोटिस किया कि जो पानी खेत में आ रहा है उसमें बेहद बदबू है। जब उसने कुएं में जाकर देखा तो तेज बदबू के साथ एक बोरी पड़ी दिखाई दी। तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस ने बोरी को निकालकर शव को कब्जे में लिया और पता लगाकर परिजनों को सौंप दिया। ये शव था रचना का। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी का अफेयर पूर्व सरपंच संजय के साथ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजय की कॉल डिटेल्स और IPDR निकाली तो सब क्लियर हो गया। इसके बाद संजय को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में संजय ने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल संजय और उसका भतीजा संदीप गिरफ्तारी में है। तीसरा आरोपी कहानी लिखे जाने तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है।